हेलो एवरीवन, दिस इज राकेश जांगड़ा। वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल अल्मा मेटर कोचिंग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम दैट इज एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके अंदर जो है 12th अपीयरिंग या 12th पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे मौका दिया जाता है ताकि वो यहाँ पे लेफ्टिनेंट बन सके। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उनका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2019 के अंदर, 20 के अंदर, 21 के अंदर और 22 के अंदर जो एक्सपेक्टेशंस है वो इनकी क्या रहने वाली है। और साथ में हम बात करेंगे कि अगर उनका रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो जाता तो एसएसबी के अंदर उन्हें कितने मार्क्स लेने पड़े ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। एक चीज यहाँ पे मैं पहले इंश्योर कर देता हूं कि यहाँ पे अगर किसी बच्चे का पेपर 1 और 2 मींस रिटन अगर क्वालिफाई हो जाता है तो जरूरी नहीं होता है कि उसका 101% जो है एनडीए क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि उसके लिए उसका जो एसएसबी ही डिसाइड करता है कि उस बच्चे का सिलेक्शन होना है या नहीं होना। कई बार पर्टिकुलर केस के अंदर किसी बच्चे का जो रिटन है वो अच्छा खासा जाता है, 750 प्लस भी मार्क्स ले आता है, बट फिर भी उसका जो सिलेक्शन है उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि वो सिलेक्शन तो हो जाए और अगर एसएसबी में नहीं होता है क्लियर तो वो रह भी जाता है। सो यहाँ पे जो रिटन है वो डिसाइड नहीं करता है आपका जो एनडीए जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आप लोगों का जो है 2019, 20, 21, 22 के अंदर क्या क्या जो है इनकी कट ऑफ रहने वाला है रिटन के लिए और प्लस एसएसबी के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात छोटी सी इनके बारे में बता दूं कि हम ये जो कट ऑफ एनालिसिस करने वाले हैं वो 16 अप्रैल 2023 के अंदर होने वाले एग्जाम के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि उनको जो अपना प्रिपरेशन किस लेवल का करना चाहिए ताकि उनका सिलेक्शन हो पाए। सो 16 अप्रैल को होने वाले इस एग्जाम के अंदर 2 पेपर होंगे, 2 पेपर रिटन के लिए अगर मैं बात करूं, एक तो पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो होगा उसके अंदर होने वाला है आप लोगों का पेपर मैथ्स से रिलेटेड और पेपर 2 जो होगा वो होगा आप लोगों का जीएटी। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आप लोगों के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो 120 क्वेश्चन रहेंगे और जीएटी के लिए जो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो 150 रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूं इनके लिए जो मार्क्स रहेगा वो 2.5 पर क्वेश्चन दिया जाएगा, इसके लिए 4 मार्क्स। तो अगर इनका हम देखें तो ये आप लोगों का बनेगा 300 मार्क्स का पेपर और ये आप लोगों का बनेगा 600। ओवरऑल आप लोगों का जो पेपर है वो 900 मार्क्स का रिटन रहेगा। तो किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को जो है इस रिटन को क्वालिफाई करने के लिए 900 मार्क्स में से कट ऑफ बनाया जाता है। सो सबसे पहले एक चीज में कई बच्चों का डाउट होता है कि पेपर 1 भी क्वालिफाई करना कंपलसरी है, पेपर 2 भी क्वालिफाई करना कंपलसरी है। अगर आप लोग पहले वाले पेपर को क्वालिफाई नहीं करते फिर आपके चाहे 600 में से 500 मार्क्स आ जाए उसका कोई मैटर नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को दोनों पेपर क्वालिफाई करते हुए 900 मार्क्स में से कट ऑफ बनाना है। उस कट ऑफ बनाने के लिए आप लोगों को जो है पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए दोनों के लिए जो है 150 मिनट्स आप लोगों को मिलने वाली हैं। 150 मिनट के अंदर यहाँ पे 120 क्वेश्चन करने होते हैं और 150 मिनट्स के अंदर ही आपको वो जीएटी के अंदर 150 क्वेश्चन ही करने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि भी आप लोगों को कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे ताकि आप लोग जो है इस रिटन को क्वालिफाई कर पाएं। सो सबसे पहले आप लोग जानते हैं हम बात करने वाले 2019 की। आप लोग ये भी जानते हैं कि एनडीए के अंदर 2 टाइम्स जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, एक अप्रैल माह के अंदर और एक आप लोगों का सितंबर के अंदर। तो ये जो मैंने 1 लिखा है ये आप लोगों का अप्रैल को रिप्रेजेंट करेगा और 2 लिखा है वो यहाँ पे करेगा सितंबर को रिप्रेजेंट। तो यहाँ पे 2019 के अंदर जो फर्स्ट पेपर हुआ था अप्रैल माह के अंदर उसका जो रिटन कट ऑफ रहा था वो था 342। सेकंड के अंदर आपको सितंबर के लिए तो वो आप लोगों का रहा था 346। इसी प्रकार 2020 के अंदर आप लोग जानते हैं कि पेपर पोस्टपोन करते करते वो आप लोगों का एक ही क्वालिफाई नेचर में कराया गया। तो 2020 का जो पेपर 1 रहा था उसकी कट ऑफ आप लोगों का दोनों का सेम रहा था 355। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2021 के अंदर वो आप लोगों का रहा था 343। और अगर मैं बात करूं सेकंड मतलब कि सितंबर एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो वो आप लोगों का रहा था 355। ओके, इसी प्रकार अगर हम बात करें रिटर्न होने के बाद जब आप लोगों का एसएसबी हुआ था, एसएसबी के बाद में आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली थी वो आपका रहा था 2019 फर्स्ट के लिए आपका 704 और सेकंड वाले के लिए रहा था 709। मींस इसके अंदर ज्यादा वेरिएशन देखने को इस शिफ्ट में नहीं, इस ईयर देखने को नहीं मिला 2019 के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करूं 2020 के अंदर वहां पे बच्चे जो थे वो ज्यादा प्रिपरेशन भी कर पा रहे थे, उनको ज्यादा समय
भी मिल गया था घर पे बैठ के पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहा था एसएसबी प्लस रिटर्न का वो रहा था 723 और दूसरे वाले में रहा था सितंबर के लिए 719। ठीक है, ये आप लोगों का रहा था 2020 के अंदर। अगर मैं बात करूं 21 के अंदर तो आप लोगों का ये रहा था 709। और अगर मैं बात करूं 2021 सितंबर एग्जाम की जहां पे हम बात करें तो वो आप लोगों का रहा था 726। 726 मार्क्स अगर आपको आ रहे थे देन आप लोगों का जो है रिटर्न और एसएसबी दोनों क्वालिफाई होके आप लोग एनडीए द्वारा सिलेक्ट कर लिए गए थे। इसमें अगर हम बात करें 2022 के अंदर आपका एक्सपेक्टेशन क्या रहने वाला है, तो इसके लिए आप लोगों का जो अप्रैल है वो आप लोगों का रहेगा 345 से 50। और सेकंड की अगर मैं बात करूं सितंबर एग्जाम की वो आप लोगों का रहेगा 350 से लेके 360। ठीक है, और यहां पे जो आप लोगों का अभी एसएसबी हुआ नहीं है, सो ये आप लोगों का अभी एक्सपेक्टेशन में ही है कि आप लोगों का जो एसएसबी वो क्या रहने वाला है। आई होप आप लोग इस एनालिसिस से समझ पाए हैं कि आप लोगों को जो है रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट 350 मार्क्स तो क्वालिफाई करने ही पड़ेंगे। अगर आप लोग दोनों एग्जाम्स को मिला के 350 मार्क्स लेकर आते हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन श्योर है। अब एक चीज आप लोग और भी देखें कि 900 नंबर का पेपर है और 300 350 कट ऑफ जा रहा है, तो आप लोग ये बात समझ पाए हैं कि मतलब कि आप लोगों को इसको क्वालिफाई करने के लिए लगभग 35% मार्क्स लेने हैं बस। अगर आप लोग 35% मार्क्स ले लेते हैं देन आप लोग एसएसबी का रिटर्न जो है वो क्वालिफाई कर देंगे। सो पेपर में इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, बशर्ते आप लोग उस तरीके की मेहनत जरूर करें। थैंक यू।